हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टेबल। ओके, या हाउ टू मेक अ टेबल इन एक्सेल। गाइस, हम आज सीखेंगे कि एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, इस चैनल पर ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग के प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, आप देख रहे होगे कॉलम A B C D नेम से, और यहाँ पर काफी बड़े बल्क में यहाँ पर डेटा दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस डेटा में क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल या हाउ टू मेक अ टेबल। अब यहाँ पर हमें टेबल अगर क्रिएट करना हो या बनाना हो तो हमें क्या करना होगा। सबसे एक आसान तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, डेटा को सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी डेटा है सभी डेटा को क्या कर लोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप होम पर आओगे। होम पर यहाँ पर आपको गाइज एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है कि फॉर्मेट दिए गए हैं। आप अपने उस, अगर आप यहाँ से चूज करना चाहते हो, जो भी आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल, अगर आपको कुछ नए स्टाइल में चाहिए टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। न्यू पाइवट टेबल स्टाइल, आपको पाइवट के साथ में कुछ नया टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो गाइज। और साथ ही साथ हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है। अगर इसके हमें शॉर्ट ट्रिक से अगर क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे हम, तो आप अपने कीबोर्ड से कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस टी आपको क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करते हो गाइस, यहाँ पर आपको एक नया पैलेट ओपन होता है जिस लिखा हुआ क्या, क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप देख रहे हो एक डेटा ऑलरेडी फील्ड है। वो फील्ड क्यों है, क्योंकि हमने अपने डेटा को क्या कर रखा था, सेलेक्ट कर रखा था। अगर गाइस आप डेटा को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको यहाँ पर वो सेल और कॉलम, मतलब रो और कॉलम यहाँ पर क्या करना होगा, फीड करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप फीड करोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। जैसे ही गाइज आप ओके करते हो, यहाँ पर देखते हो आप, आपका ऑलरेडी एक जो है टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक टेबल क्या हुआ है, क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही टेबल आपका क्रिएट होता है गाइज, आप यहाँ पर देखोगे आपको डिफरेंट जो है एक अलग से पैलेट भी ओपन हो चुका है। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जैसे समराइज विथ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के गाइस अगला जो सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगी पाइवट टेबल होती क्या चीज है और इसका यूज हम कैसे करेंगे अपने एक्सेल में, ठीक है। डुप्लीकेट, अगर कोई डेटा हो तो उसको रिमूव करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इंसर्ट स्लाइसर भी गाइज मैं आपको ये सारी डेटा, जितनी सारी चीजें हैं, रिमूव, डुप्लीकेट, इंसर्ट स्लाइसर और पाइवट टेबल, ये मैं अगली सेशन में आपको इन डेप्थ अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब करूंगी। अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जस्ट अभी जो है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, ये सारी मैं अगले सेशन में डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। और यहाँ पर गाइज आपका कन्वर्ट टू रेंज, अभी मैं इसको थोड़ी देर में बताती हूँ कि कन्वर्ट टू रेंज का क्या मतलब है और उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आपका पाइवट क्या हुआ, आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। पाइवट क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्रिएट हो गया। जैसे ही आप गाइज सेलेक्ट किए हुए डेटा के बाहर कहीं भी क्लिक करते हो तो आप वापस कहाँ आ जाते हो, होम पेज पर आ जाते हो। और यहाँ पर आपको देखो कहीं भी डिजाइन देखने को नहीं मिलता है, जो यहाँ पर शो हो रहा है आपका टूल बार, उसमें देखो आपको कहीं भी डिजाइन ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वापस आप कैसे अपने जो है कि उस पैलेट पे जाओगे, तो जो आपका टेबल क्रिएट हुआ उस टेबल में कहीं भी किसी भी सेल पर आप क्रिएट करोगे, वो वापस आपका यहाँ पर देखो टेबल टूल्स डिजाइन ओपन हो गया। आप इस पे क्लिक करो, आपको ये सारे नेम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको टेबल क्रिएट करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वहां से हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।